नमस्कार। वेलकम टू टेक्निकल ग्रुप। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पहले वाला वीडियो में मैं आपका अपलिंग ओल्डोलेट सॉकोलेट एमओवी का बारे में डिटेल में बताया था। ओल्डिंग कैसे होता है ओल्डोलेट सॉकोलेट में, तो और एमओवी कैसे ऑपरेटिंग किया जाता है इसका बारे में भी डिटेल दिया था। तो अभी मैं आपको एक मटेरियल का बारे में डिटेल में बताऊँगा, ठीक है ना। जॉब करने के लिए उसमें क्या है, मटेरियल जो होता है उसका जो पहचान ये बराबर होना चाहिए। तो वो मटेरियल को अच्छा से आपको एज पर ड्राइंग काम करना है, क्योंकि कोई भी जॉब हम करने जाएंगे तो उसमें एक ड्राइंग आता है। वो ड्राइंग में वो लाइन कैसे जाएगा, उसका मटेरियल स्पेसिफिकेशन क्या है, टोटल डिटेल आपको स्टडी करना पड़ेगा। उसका बाद उसमें जो मटेरियल लगेगा उसको सॉर्ट आउट करना है। उसके बाद उसको ब्लास्टिंग पेंटिंग करके उसको काम किया जाता है। मैं अभी जिसके बारे में बताना चाहता हूँ वो है रेड्यूसर। सबसे पहले ये जानकारी लेना है जो रेड्यूसर कितना टाइप का होता है। तो रेड्यूसर दो टाइप का होता है, कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर, एसेंट्रिक रेड्यूसर, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर क्या है ना, जो रेड्यूसर, तो मैं सीधा आपको दिखा दे रहा है। ये एक रेड्यूसर हो रहा है। ये जो रेड्यूसर है एक्चुअली रात को मैं ये वीडियो बना रहा है, क्योंकि दिन में पॉसिबल नहीं होता है। इस सब में जॉब चलता है तो बहुत सारा मेरा टेक्नीशियन वगैरह रिगर फिटर होल्डर सब रहता है, तो उस टाइम मैं कर नहीं सकता। तो इसीलिए मैं रात को ये शूट कर रहा हूँ। तो थोड़ा अंधेरा आएगा, लाइट विजन थोड़ा कम आएगा, लेकिन फिर भी समझ जाइएगा। इसका ये जो है ना, ये रेड्यूशन हो गया। रेड्यूसर कितने का ना, 8/4 का रेड्यूसर। उसके बाद फैन लग के पंप का डिस्चार्ज लाइन में कनेक्ट हुआ, ठीक है ना। दूसरा बात है, दूसरा जो रेड्यूसर है वो हो रहा है ईसीसी रेड्यूसर। ईसीसी रेड्यूसर क्या है, मेरा सामने जो लाइन 5 लाइन में जो रेड्यूसर है वो हो रहा है ईसीसी रेड्यूसर। तो ईसीसी रेड्यूसर वो एक स्पेशल टाइप रेड्यूसर होता है, ठीक है ना। उसको मैं आपको डिटेल में दिखा रहा है, थोड़ा साइड से दिखाना पड़ेगा, लाइट विजन कम आएगा, फिर भी हम दिखा रहा है। अब ईसीसी रेड्यूसर देखिए, मैं थोड़ा ऑपोजिट में चला जाता है। ये इस पोर्शन जो है ना, तो एक साइड उसका फ्लैट होता है और एक साइड आप होता है। ये हो रहा है आप अप साइड ईसीसी रेड्यूसर का, ये हो रहा है फ्लैट साइड। तो ईसीसी रेड्यूसर का फिटअप करने के लिए उसमें एक स्पेशल टेक्निक यूज करना पड़ेगा। कैसे ना, ड्राइंग में उसका डिटेल बताता है जे इसको 20 mm ऑफसेट, उसका डिटेल में लिखा रहता है 20 mm 20 mm ऑफसेट। तो 20 mm ऑफसेट क्या है, ये टेक्निक आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो काम है ना वो सही नहीं होगा। इसका ये जो ईसीसी रेड्यूसर है ना, इसमें एक साइड फ्लैट है, एक टॉप पोर्शन फ्लैट है, आप पोर्शन बॉटम में। तो इसमें मेन चीज़ क्या है, ये सेक्शन में इस्तेमाल होता है। तो इसमें ड्राइंग में भी मेंशन किया जाता है जैसे 20 mm ऑफसेट, ठीक है ना। तो 20 mm ऑफसेट क्या है ना, एक्चुअली हम जो घड़ी इस्तेमाल करता है क्लॉकवाइज हमको चलना है, तो इसका सेंटर हो गया, ये मैं एक मार्कअप से कर दिया, ब्लैक वाला मार्कर से कर दिया, ये इसका रेड्यूसर का सेंटर हो रहा है। तो 20 mm ऑफसेट मतलब इस ए लाइन से ये जो एक मार्कर ब्लैक मार्कर रखा हूँ, जो तीर दिया हूँ, ये है 20 mm। इसका जो गैप है इतना पोर्शन का, ये गैप हो रहा है 20 mm। तो 20 mm जो ऑफसेट है ना, इसको मुझे रोटेट करना है। कैसे, क्लॉकवाइज। तो मेरा सेंटर ये एक्चुअली होना चाहिए, सेंटर लाइन चला गया 20 mm ऑफसेट, ये होना चाहिए, नहीं तो आपका एज पर ड्राइंग ये काम नहीं होगा, ठीक है ना। तब आपका जॉइंट क्या करेगा, ये फिटअप सही नहीं है, इसको तोड़ो फिर नया करके फिटअप करो।
तो इसका जो सेंट्रल लाइन है ना, ये मार्किंग होना जरूरी है, नहीं तो आपका ये टोटल मेहनत बेकार हो गया। तो अब हम आता है पॉइंट 2, जो है ईसीसी रेड्यूसर हम सक्शन लाइन में क्यों यूज करेंगे। अब कोई भी प्रोजेक्ट में जाइए, वहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर हम कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन कोई भी पाम का जो नोजल है, ये पाम हो रहा है, इसका ये सक्शन नोजल हो गया, ये डिस्चार्ज नोजल हो गया। तो सक्शन नोजल में ईसीसी रेड्यूसर क्यों लगाना पड़ेगा। हम तो यह कॉन्सेंट्रिक लगा सकता है, वो तो हम कोई भी लगा सकता है, लेकिन पाम का सक्शन में हम ईसीसी क्यों लगाएंगे, इसका एक रीजन है। वो लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है, हम घर में जो डोमेस्टिक पर्पस हम जो पाम वगैरह यूज करता है, चाहे मोटर हो चाहे डीजल वाला कोई पाम हो, तो उसमें हम लोग क्या टेक्निक यूज करता है, जैसे उसका होस पाइप सक्शन पाम में हम लगा रहा है, तो उसमें हम लोग क्या टेक्निक यूज करता है, साइकिल का टायर होता है, उसका अंदर एक ट्यूब रहता है, वो ट्यूब को हम क्या करता है, वो ट्यूब को चीर के उसमें उसका जो सक्शन मान लीजिए या कनेक्ट हो गया, हम लोग क्या है उसमें ट्यूब को ऐसा लपेट के टाइट करके गांठ बांध देता है। जैसे उसमें सीधा पाइप पानी खींचेगा, पाम का अंदर लेगा, या से निकल जाएगा डिस्चार्ज लाइन, इनलेट हो रहा है, डिस्चार्ज करके निकाल देगा। तो सेम लॉजिक इसमें है। तो इसमें अगर मान लीजिए इसका जो आप पोर्शन बॉटम में है, उसको अगर हम टॉप में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एयर पॉकेट बनेगा। एयर पॉकेट बन जाएगा तो इसमें ये पानी सक्शन पाम खींचेगा नहीं, एयर पॉकेट हो जाएगा। एयर पॉकेट बन जाएगा तो पानी नहीं जाएगा। तो इसके लिए इसका आप पोर्शन बॉटम में रहेगा, फ्लैट पोर्शन ऊपर में रहेगा। देखिए इसका जो लेवल है ना, लेवल बराबर है, एकदम बराबर है, लेकिन बॉटम पोर्शन बराबर नहीं है, तो इसीलिए आप पोर्शन बॉटम में दिया जाता है, क्योंकि कोई भी एयर चॉक होगा वो टॉप में आएगा, इस पोर्शन में आएगा, तो इस पोर्शन में एयर आएगा, तो ऐसे ही नॉर्मली वो निकल जाएगा। ठीक है ना। सबको मैं इसका बारे में जानकारी दिया हूँ, एसेंट्रिक रेड्यूसर क्या है, कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर क्या है। अब लोग और गौर से देखिएगा, मैं डिटेल में बताया, जैसे इधर मार्क करके दिया था। आप कोई भी जॉब में जाइए, कोई भी प्रोजेक्ट में जाइए, नया नया डिजाइन मिलेगा, लेकिन मैकेनिकल जो कॉन्सेप्ट है, जो टेक्निक है, वो आपको मैक्सिमम सेम टाइप आएगा। तो और इसका जो स्पेसिफिकेशन होगा, मैं इसका पहले भी वीडियो में बोला था, तो इसका इसमें स्पेसिफिकेशन दिया गया है, तो इसमें उतना फ्रेश नहीं आएगा, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा दिखाने के लिए। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिया गया है, तो उतना क्लियर नहीं आ रहा है। एक्चुअली एक रात में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो दिन में नहीं कर सकता है। जैसे इधर में एक फ्लैंज है, इसमें अच्छा से दिखाई दे रहा है, 4 इंची 300 रेटिंग का WNRF फ्लैंज, ठीक है ना। ये कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर है, इसका जो फ्लैंज है, तो इसमें भी डिटेल दिया गया है। तो मैं 2 टाइप का आप लोगों को रेड्यूसर का बारे में बताया। नंबर 1 कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर, हम कोई भी यूज कर सकता है। नंबर 2 ईसीसी रेड्यूसर, एसेंट्रिक रेड्यूसर, तो ओनली फॉर सक्शन लाइन में यूज किया जाता है। इसका बावजूद एक रेड्यूसर होता है, लेकिन वो रेड्यूसर क्या है, एक्चुअली उसको रेड्यूसर नहीं बोला जाता है, वो रेड्यूसर जैसा है, लेकिन उसको देखने के लिए रेड्यूसर ही लगेगा, किंतु लेकिन उसका नाम है अलग, क्या है ना, स्वेज। इसका बारे में और एक वीडियो में मैं डिटेल में आप सबको बताऊंगा। तो लाइट विजन कम है, देखने में वीडियो देखने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट टाइप लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकली मैं जो है सिचुएशन फील्ड का मैं दिखा रहा हूँ। दिन में मैं वीडियो शूट नहीं कर सकता, तो रात में कर रहा हूँ, तो मोटा मोटी सबको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। और मेरा चैनल आप लोग देखिए, अच्छा से सीखिए, लाइक कमेंट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे आपको कुछ जानकारी लेना है उसका बारे में बताइए, या कोई स्पेशली आपको कुछ मटेरियल या जॉब का बारे में जानकारी चाहिए,
तो लाइक कमेंट में बताइएगा, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। हाँ, कोशिश ये रहेगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल देख के जॉब का बारे में जानकारी लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।